हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसक्यूएल सर्वर के अंदर एक कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम बात करेंगे हाउ टू ऐड एंड ड्रॉप एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स यूजिंग अल्टर कमांड। भाई देखो, जिस तरह से आपको पता है हमारे पास बहुत सारे एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स हैं, जिस तरह से नॉट नल हो गया, हमारे पास डिफ़ॉल्ट हो गया, चेक हो गया, प्राइमरी की, फॉरेन की हो गया। ठीक है, ये सारे क्या कहलाते हैं? एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स। तो अगर हमें इनको एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर ऐड करना है या एग्जिस्टिंग टेबल से ड्रॉप करना है, तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं अल्टर कमांड। तो जितने भी हमारे एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स हैं उनको हम अल्टर कमांड के थ्रू किस तरह से ऐड करते हैं और किस तरह से उसको हम ड्रॉप करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस एसक्यूएल से रिलेटेड मैं अपने इस चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूँ। तो मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हमारे पास टॉपिक है एसक्यूएल के अंदर अल्टर स्टेटमेंट विद एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, आपको याद होगा हमने एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स टेबल को क्रिएट करते वक्त पढ़ा था। ठीक है, मतलब जब हमने एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स का टॉपिक कवर किया था तब हमने देखा था कि किस तरह से टेबल क्रिएट करते वक्त हम एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं। लेकिन अल्टर कमांड हम क्यों यूज करते हैं? एग्जिस्टिंग टेबल के साथ। ठीक है, मतलब जो टेबल हमारे पास बने हुए हैं, ठीक है, तो जो टेबल बने हुए हैं उनके साथ हम ये कंस्ट्रेंट्स मतलब किस तरह से उसके अंदर अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट्स है हमारे पास। ठीक है, इसको सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पे क्रिएट टेबल। उस टेबल का नाम रखते हैं फॉर एग्जांपल हम वोटर टेबल और इसके अंदर मैं कॉलम्स देता हूँ। फॉर एग्जांपल कॉलम में पहला कॉलम देता हूँ वोटर आईडी। ठीक है, इसको डेटा टाइप हम दे देते हैं इंटीजर और फिर यहाँ पे वोटर नेम। ठीक है, इसको हम दे देते हैं वॉरचार। ठीक है, 50। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल वोटर एज, वोटर की एज यहाँ पे मैं देना। ठीक है, और इसको डेटा टाइप दे देते हैं इंटीजर। सही है, तो इस टेबल को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करवा लेता हूँ। ठीक है, ये टेबल हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो अगर अभी मैं इस टेबल को देखूँ यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम वोटर टेबल, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ये टेबल हमारे पास अभी क्या है? बिल्कुल एम्प्टी है। तो अभी वन बाय वन आते हैं और इसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं इसको। ठीक है, मतलब अब टेबल बन चुका है, बनाते वक्त देखो कोई भी हमने कंस्ट्रेंट ऐड नहीं किया। ठीक है, लेकिन अब मैं इसके बाद मतलब अल्टर की स्टेटमेंट के साथ मैं इसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगाता हूँ। ठीक है, तो पहला हमारे पास है यहाँ पे, अगर आप देखो पहला हमारे पास है नॉट नल। ठीक है, तो नॉट नल हम किस तरह से अप्लाई करते हैं? फॉर एग्जाम्पल नॉट नल में अप्लाई करता हूँ वोटर नेम पे। ठीक है, नॉट नल का कंस्ट्रेंट हम किस लिए यूज करते थे कि फॉर एग्जांपल जिस कॉलम के ऊपर भी मैं नॉट नल लगाऊंगा ना, उस कॉलम को हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। अगर मैं अभी आपको इस टेबल की डेफिनेशन दिखाऊं, मतलब टेबल का अगर मैं आपको डिजाइन दिखाऊं, यहाँ हम डेटाबेस पे आते हैं। ठीक है, इसको एक्सपेंड करते हैं, हमारी डेटाबेस का नाम है बैच 17090। ठीक है, इसके टेबल्स में आते हैं और यहाँ पे हमने अभी टेबल किस नाम से बनाया है? वोटर टीबीएल। ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ मैं और इस राइट क्लिक करने के बाद जाता हूँ इसके डिजाइन में। ठीक है, तो डिजाइन में आप आओ तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यही तीनों कॉलम्स थे हमारे टेबल में जो अभी हमने बनाया क्यूरी के थ्रू। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो अलाउ नल्स के ऊपर क्या लगा हुआ है? चेक लगा हुआ है। ठीक है, चेक लगा होने का मतलब कि ये नल वैल्यूज ले सकता है, नल वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब खाली वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन मैं अभी यहाँ पे वोटर नेम पे क्या लगाना चाह रहा हूँ? नॉट नल लगाना चाह रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि वोटर नेम को कोई भी मतलब यूजर एम्प्टी नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके लिए हम यूज करेंगे अल्टर, फिर टेबल की कमांड, फिर उसके बाद वोटर टेबल जो हमारे टेबल का नाम है, फिर अल्टर दोबारा और यहाँ पे कॉलम। ठीक है, अब कौन सा कॉलम मैंने चेंज करना है, मतलब किसके ऊपर अप्लाई करना है? वोटर नेम के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं वोटर नेम। सही है, वोटर नेम और इसकी डेटा टाइप वॉरचार थी। ठीक है, वॉरचार 50 और फिर इसके बाद अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ नॉट नल। सही है, तो अभी अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊं और इस पूरी लाइन को एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, तो देखो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब
अब मैं नल नहीं छोड़ सकता, मतलब ये जो वोटर नेम का कॉलम है इसको मैं एम्प्टी नहीं छोड़ सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि नॉट नल हमारे पास लगा ही नहीं लगा, मैं दोबारा अपना ये जो टेबल है वोटर टेबल इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, और दोबारा इसका डिजाइन मोड ओपन करता हूँ, ठीक है। डिजाइन मोड ओपन करते हैं तो अब वोटर नेम पे देखो अलाउ नल्स के ऊपर चेक हट गया, इसका मतलब कि अब वोटर नेम को कोई यूजर एम्प्टी नहीं छोड़ सकता। सही है, सही है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल अगर हम चेक करें, ठीक है, मैं इसको एम्प्टी छोड़ने की कोशिश करता हूँ वोटर नेम को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ इंसर्ट, अच्छा देखो इंसर्ट के दो तरीके हमने देखे थे, ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरा तरीका अप्लाई करूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे इंसर्ट करना है वोटर टेबल के अंदर, ठीक है, और फिर यहाँ पे कौन से कॉलम्स में मुझे इंसर्ट करना है। मैं कह रहा हूँ मुझे वोटर आईडी में इंसर्ट करना है और मुझे वोटर एज में इंसर्ट करना है, मतलब वोटर नेम को मैं क्या छोड़ रहा हूँ, नल छोड़ना चाह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन नॉट नल लगा हुआ है तो हमारे पास आएगा एरर, ठीक है। फिर यहाँ पे आता हूँ वैल्यूज, ठीक है, और वैल्यूज में फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1 देता हूँ और एज की जगह मैं क्या देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 20। अब देखो ये जो 1 है ये किसके पास चला जाएगा, वोटर आईडी के पास, और 20 किसके पास चला जाएगा, वोटर एज के पास, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आके अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, देखो मैं कौन सा एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, नल कौन सा छोड़ रहा हूँ, वोटर नेम वाला। तो यहाँ पे आके अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो आप रिजल्ट देखना, देखो एरर क्या दे रहा है, कैन नॉट इंसर्ट द नल इनटू वोटर नेम। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमने नॉट नल लगाया हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर मैं वोटर नेम दे दूंगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, सही है। अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे नॉट नल हटाना है, ठीक है, अभी तो नॉट नल हमने लगाया ना, मैं चाह रहा हूँ इस कॉलम से नॉट नल हट जाए। देखो दो चीजें होती हैं कॉलम में, या तो वो नॉट नल होता है या नल होता है। इसका मतलब नॉट नल का मतलब हम उसके अंदर एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, और नल का मतलब हम उसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर अभी नॉट नल हटाऊं तो मैं यहाँ पे इसी क्यूरी को कॉपी करता हूं और यहाँ पे अब नॉट नल की जगह मैं क्या कर देता हूँ, सिर्फ नल। इसका मतलब कि वो नल वैल्यूज अब एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब मैं नॉट नल को एक तरह से अब डिलीट कर रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो देखो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब दोबारा यहाँ पे जाके मैं आपको डिजाइन दिखाता हूँ, तो डिजाइन में क्या चेंजिंग होनी चाहिए, देखो चेक वापस लग गया, नेम वाला कॉलम देखो इसमें चेक दोबारा लग गया। इसका मतलब अब हम इस कॉलम को एम्प्टी छोड़ सकते हैं, मतलब इसमें नल वैल्यूज डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात याद रखना, देखो अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मतलब कॉलम में अगर नल वैल्यू है, मतलब आपने ऐसा टेबल बनाया है जिस टेबल के कॉलम के अंदर पहले से नल वैल्यू मौजूद है, तो उस कॉलम के ऊपर आप नॉट नल नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे अभी मैंने नेम के ऊपर से वो हटा दिया ना, ठीक है, मतलब नल वैल्यू जा सकती है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये अभी क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे पास नल क्या है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, ठीक है, तो देखो अभी नल चला गया इसमें, क्योंकि नॉट नल हमने क्या किया था, हटा दिया था, सही है। तो अगर अब मैं इसके ऊपर मतलब ये जो वोटर नेम का कॉलम था जिसके अंदर नल मौजूद है, अगर मैं अब इस वोटर नेम को नॉट नल बनाने की कोशिश करूं तो देखो हमारे पास ये पहली लाइन है ना, ये कौन सी है, नॉट नल वाली, ठीक है। अगर मैं इसको अब एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, तो देखो कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम वोटर नेम, मतलब उसके अंदर पहले से नल क्या है, मौजूद है, इसलिए हम उस कॉलम पे नॉट नल नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये जो हमारे पास डेटा था, मतलब अगर ये मैं आपको दिखाऊं, ये जो वोटर आईडी 1 है जिसमें नेम पे नल है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आऊं डिलीट फ्रॉम, उसके बाद हमारे टेबल का क्या नाम है, वोटर टेबल, और वेयर वोटर आईडी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे अभी एग्जीक्यूट करूं, ये रो डिलीट हो गई, और अब अगर आपको टेबल दिखाऊं तो मतलब इसमें कोई रोज नहीं है, मतलब नल भी नहीं है। तो अगर अब मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, नॉट नल वाली लाइन को, तो अब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात का भी ख्याल रखना। तो अभी मैं वापस इसको नॉट नल को ड्रॉप कर देता हूं, मतलब वापस नल भेज देता हूं इसमें। तो ये आपके पास है नॉट नल कंस्ट्रेंट जो कि अल्टर के थ्रू अभी ऐड की, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाओ यूनिक, ठीक है। यूनिक का मतलब, यूनिक हम क्यों यूज करते हैं कि जब हमें अपने कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं चाहिए होती है, ठीक है, मतलब हम चाह रहे हैं जो भी उसमें डेटा हो वो यूनिक जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डेटा इंसर्ट करता हूँ। अच्छा सबसे पहले इंसर्ट करने से पहले अभी हमें
ये देखना है कि हमें किस कॉलम पे यूनिक लगाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे 3 है ना, मैं यूनिक लगाता हूँ वोटर आईडी के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अब देखो एग्जिस्टिंग टेबल है तो अल्टर की कमांड ही यूज होगी, अल्टर टेबल, फिर यहाँ पे इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अल्टर टेबल, फिर वोटर टेबल, और फिर ऐड का कीवर्ड, और फिर यूनिक का कीवर्ड। और यूनिक अभी मैं किस पे लगाना चाह रहा हूँ, वोटर आईडी के ऊपर, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ वोटर आईडी यूनिक रहेगी, ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज इसके अंदर नहीं जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इसको मैं सेलेक्ट करूँ और एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, तो देखो ये हमारे पास कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अच्छा अब देखो ये जो यूनिक कंस्ट्रेंट हमने लगाया है वोटर आईडी के ऊपर, ये हमें ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर पे कहाँ पे मिलेगा। देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये टेबल है ना हमारे पास वोटर टेबल, ठीक है, मैं इसको यहाँ से एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता हूँ इंडेक्सेस के ऊपर, इसका फोल्डर एक्सपेंड करता हूँ, ये नजर आ रहा है यूक्यू शॉर्ट फॉर्म है किसकी, यूनिक की, ठीक है, वोटर टेबल पे ये हमने लगाया है, ठीक है। अच्छा अभी ये यूनिक लग गया, अब इसको चेक करते हैं। चेक किस तरह से करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर डेटा इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू वोटर टीबीएल वैल्यूज, ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल वोटर आईडी में 1, यहाँ पे मैं दे देता हूँ अली, और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ वोटर एज फॉर एग्जांपल 20, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे अब देखो वोटर आईडी में सेम रख रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम देता हूँ यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको पहली लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी क्योंकि 1 पहले हमारे टेबल में नहीं था, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे मैं ये अपना डेटा दिखाऊं तो इसमें 1 आईडी पे कौन ऐड हो गया, अली ऐड हो गया, ठीक है। लेकिन अगर 1 आईडी पे मैं आदिल को ऐड करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मतलब जो पहले से मौजूद है, एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे यूनिक की कंस्ट्रेंट का क्या आएगी, वायलेशन आएगी, ठीक है, मतलब खिलाफ वर्जी, सही है। तो ये आपके पास इसका फायदा है, ठीक है, लेकिन अल्टर के थ्रू अभी हमने लगाया। अच्छा अब मुझे अगर इस यूनिक कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, तो यहाँ पे हम देखो ये जो 3 चीजें है ना, अल्टर, टेबल और टेबल का नाम, ये तो सेम ही चलेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे अब यूज करता हूँ ड्रॉप, और इसका कीवर्ड एक कंस्ट्रेंट। और अच्छा एक बात देखो, जब हमने क्रिएट किया था यूनिक, तो यहाँ पे उसका एक नाम आया था, सीरियल नंबर आया था, तो इसके थ्रू अब हमें ड्रॉप करना है। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ये जो आया है हमारे पास, मैं इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पे कंस्ट्रेंट के बाद, ठीक है, मतलब खुद टाइप करोगे तो काफी देर टाइम लगेगा, तो आपने यहाँ से उठा के ड्रैग करके इसको ड्रॉप कर लिया। तो अब इसको आप सेलेक्ट करो और यहाँ पे आके इसको एग्जीक्यूट करो, तो देखो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और अब अगर आप ये इंडेक्सेस का फोल्डर रिफ्रेश करो, ठीक है, यहाँ पे आओ रिफ्रेश करो, तो देखो इंडेक्सेस से पहले प्लस का साइन चला गया, इसका मतलब ये हमारे पास डिलीट हो गई, ठीक है। मतलब अब मैं इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ, अब देखते हैं प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की किस तरह से हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी की भी मैं इसी कॉलम पे लगाता हूँ, किस कॉलम पे, आईडी के कॉलम पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ फॉर एग्जाम्पल, इसी तरह ये तीनों चीजें जो मैंने आपको बताया सेम चलेंगी, ठीक है, अल्टर टेबल और वोटर टेबल, फिर इसके बाद ऐड प्राइमरी की। अब प्राइमरी की किस पे लगानी है मुझे, वोटर आईडी वाले कॉलम पे, तो यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ, वोटर आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे आके अभी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखना, देखो यहाँ पे अभी आ रहा है एरर। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि प्राइमरी की को क्या चाहिए होता है, मतलब प्राइमरी की जिस पे लगाते हैं ना, वो नॉट नल होना चाहिए, मतलब उसके अंदर नल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी यही एरर दे रहा है, क्योंकि जब मैं प्राइमरी की लगा रहा हूँ ना वोटर आईडी पे, तो ये जो हमारा एसक्यूएल है, ठीक है, इसका इंजन क्या समझ रहा है कि वोटर आईडी का कॉलम नल है, ठीक है। तो हमें इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमने नॉट नल की क्यूरी लगाई थी, अगर आप यहाँ पे आओ, ये वाली, ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और नीचे लेके जाता हूँ, और यहाँ पे मैं नॉट नल अभी कर देता हूँ किसको, ये जो हमारा वोटर आईडी वाला, ठीक है, वोटर आईडी को मैं क्या कर देता हूँ, नॉट नल कर देता हूँ, और वोटर आईडी क्या है, इंटीजर है। मतलब देखो अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम, फिर यहाँ पे अल्टर कॉलम, ठीक है, और क्या कर रहा हूँ उसके ऊपर, मतलब वोटर आईडी पे नॉट नल लगा रहा हूँ। तो अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है, और इसके बाद अगर वही प्राइमरी की वाली मैं लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा, तो अब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, देखो हो गई, मतलब प्राइमरी की किस पे लग गई, वोटर आईडी पे लग गई। तो अब अगर मैं दोबारा जाऊं
यहाँ पे ये वोटर टेबल अपना रिफ्रेश करूं और फिर आ जाऊं यहाँ कीज के फोल्डर में, नजर आ रहा है कीज का फोल्डर, ठीक है। इसको एक्सपेंड करो तो यहाँ पे देखो पीके, शॉर्ट फॉर्म किसकी, प्राइमरी की, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये हमारे पास वोटर टेबल के ऊपर वोटर आईडी कॉलम पे लग चुकी है, ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया था प्राइमरी की दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, एक नॉट नल और मतलब नॉट नल और यूनिक, ठीक है। मतलब उस कॉलम को वोटर आईडी को आप खाली भी नहीं छोड़ सकते और उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज भी नहीं डाल सकते, लाजमी यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, सही है। तो ये अच्छा, अब फॉर एग्जांपल प्राइमरी की है, अब अगर मुझे इसको ड्रॉप करना है, ठीक है, अपने टेबल से, ठीक है, तो देखो भाई मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्यूरी कॉपी करता हूँ, सही है। अल्टर टेबल पे टेबल का नाम, फिर ड्रॉप कंस्ट्रेंट और फिर उसके बाद हमारे पास ये जो इसका जो सीरियल नंबर क्रिएट हुआ था, ठीक है। आप इसको क्या करो, यहाँ से उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो या कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। और यहाँ पे आके अगर मैं इसको अब एग्जीक्यूट करूं तो आप रिजल्ट देखो, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और कीज का फोल्डर अगर अब मैं रिफ्रेश करूं तो देखो प्लस का साइन हट गया, मतलब वो भी हमारे पास ये डिलीट हो गया, ठीक है, सही है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब हमारे पास है फॉरेन की, ठीक है। तो फॉरेन की और प्राइमरी की आपको पता है एक साथ काम करती है, तो मैं इसके ऊपर दोबारा, मतलब जो अभी मैंने ड्रॉप किया ना, मैं इसके ऊपर दोबारा प्राइमरी की ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। किसके ऊपर, वोटर आईडी पे। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, इसको दोबारा अल्टर के थ्रू एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फॉरेन की मुझे अप्लाई करनी है, ठीक है। फॉरेन की के लिए मुझे एक अलग से टेबल भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद होगा प्राइमरी की और फॉरेन की जब हमने पढ़ा था तो दो टेबल्स बनाए थे जिसके दरमियान रिलेशन हमने रखा था। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब मैं एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल, और मैं इसको कहता हूँ वोटर सिटी, ठीक है। वोटर सिटी के नाम से मैं क्या बना रहा हूँ, एक टेबल बना रहा हूँ। और यहाँ पे आता हूँ, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको सी आई डी, मतलब सिटी आईडी, ठीक है, इंटीजर इसको दे देता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल सी नेम, सिटी का नेम, इसको मैं दे देता हूँ वॉर्चा, इसको देता हूँ 50। और फिर यहाँ पे अब मैं एक और कॉलम बनाऊंगा वोटर आईडी, सही है, और यहाँ पे दे देता हूँ इसको इंटीजर, ठीक है। मतलब एक दूसरा टेबल बना रहा हूँ वोटर सिटी, उसके अंदर ये जो वोटर आईडी है ये फॉरेन की होगी और इसकी प्राइमरी की कहाँ पे होगी, वोटर टेबल के अंदर जो वोटर आईडी थी वो इसकी प्राइमरी की होगी, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर फॉरेन की मैं कब लगाऊंगा, अल्टर के थ्रू लगाऊंगा, सही है, क्योंकि यही हम अल्टर का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पे आके मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये बन गया। और अब अगर मैं आपको इसका डेटा दिखाऊं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम वोटर सिटी, ठीक है, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे वोटर टेबल वाला भी आपको दिखाता हूँ और यहाँ पे आके इनको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो दोनों अभी आई थिंक इसके अंदर, उसके अंदर डेटा है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लेकिन डेटा तो आप बाद में भी इंसर्ट कर सकते हो, अभी जस्ट हम ये कंस्ट्रेंट्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर। अब देखो जो टॉप वाला टेबल है वो कौन सा है, वोटर टेबल, और नीचे वोटर सिटी। तो जो वोटर टेबल में जो वोटर आईडी है वो प्राइमरी की होगी और वोटर सिटी में जो वोटर आईडी है वो क्या होगी, फॉरेन की होगी, ठीक है। लेकिन फॉरेन की अब हम ऐड किस तरह करवाएंगे, अल्टर के थ्रू ऐड करवाएंगे, ठीक है, मतलब टेबल क्रिएट करते वक्त नहीं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, अल्टर टेबल, और फिर इस दफा मैं अल्टर किसको कर रहा हूँ, वोटर सिटी को, क्योंकि इसके ऊपर मुझे फॉरेन की लगानी है। तो ऐड यहाँ पे ऐड का कीवर्ड, फिर फॉरेन की, ठीक है। और अब फॉरेन की मैं किसके ऊपर लगाऊंगा, वोटर आईडी। देखो वोटर सिटी का ये जो है ना, वोटर सिटी का जो ये हमारे पास वोटर आईडी वाला कॉलम है, इसके ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, फॉरेन की। तो मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ वोटर आईडी, ठीक है। और फिर आपको याद होगा इसके साथ हम एक कीवर्ड यूज करते हैं रेफरेंसेस का, रेफरेंसेस। और अब यहाँ पे मैं बताऊंगा प्राइमरी की वाला टेबल और उसका कॉलम, ठीक है। तो प्राइमरी वाला जो हमारे पास ये प्राइमरी की वाला टेबल था उसका क्या नाम था, वोटर टेबल, और इसके ब्रैकेट के अंदर वोटर टेबल का जो प्राइमरी की वाला कॉलम था वो आएगा, वो कौन सा है हमारे पास, वोटर आईडी, सही है। तो ये हमारे पास अल्टर की क्यूरी है जो कि हम वोटर सिटी पे लगा रहे हैं फॉरेन की के लिए। तो यहाँ पे आके अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, देखो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये वोटर, ये अपना पहले टेबल्स वाला फोल्डर रिफ्रेश करता हूँ ताकि हमारे पास वोटर सिटी वाला टेबल आ जाए, ठीक है, ये आ गया वोटर सिटी।
ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ और इसके कीज में जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो एफ के नजर आ रहा है, ठीक है, वोटर सिटी वोटर, सही है। इसका मतलब कि फॉरेन की हमारे पास यहाँ पे वोटर सिटी के टेबल में लग चुकी है, ठीक है। तो अब जो भी उसका हमने रिलेशन पढ़ा था वो अगर आप अप्लाई करोगे तो वो बिल्कुल सही वर्क करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने इसको ऐड करवाया फॉरेन की को, अब मैं इसको ड्रॉप करवाता हूँ, ठीक है। तो ड्रॉप करने के लिए भाई, ठीक है, ये तीनों लाइन तो सेम रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे आओ, पेस्ट करो और यहाँ पे आप वही ड्रॉप और कंस्ट्रेंट, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हमारे पास एफ के है, क्योंकि अब ये वोटर सिटी में है ना फॉरेन की, इसको मुझे डिलीट करना है। तो यहाँ से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ इसके पास और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया। और अब यहाँ पे जाके मैं कीज वाला फोल्डर रिफ्रेश करता हूँ तो देखो हमारे पास चला गया। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पे अब रह गया चेक और डिफॉल्ट, ठीक है। चेक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लगाता हूँ वोटर टेबल के ऊपर, ठीक है। अगर मैं आपको वोटर टेबल दिखाऊं, ठीक है, मतलब वोटर, ये जो यहाँ पे वोटर एज है ना, मैं इस कॉलम पे चेक कंस्ट्रेंट लगाता हूँ। और कंडीशन, क्योंकि चेक कंस्ट्रेंट हम क्यों यूज करते हैं, जब हमें किसी कॉलम पे कंडीशन लगानी हो, सही है, कि उस कंडीशन से गुजर के डेटा मेरे कॉलम के अंदर फिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, एरर दे देगा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ वोटर की एज अगर 18 साल है या 18 साल से बड़ी है तो वोटर एज के अंदर वैल्यू जाएगी, वरना नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ उसी तरह अल्टर, यहाँ पे आता हूँ अल्टर टेबल और फिर अब किस पे अप्लाई कर रहा हूँ मैं, वोटर टेबल के ऊपर, ठीक है, सही है, अल्टर टेबल। और इसके बाद अभी मैं क्या लगा रहा हूँ, चेक, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड चेक और फिर ब्रैकेट के अंदर अब मैं दे दूंगा कंडीशन, और कंडीशन में देता हूं कि अगर एज बराबर है और इक्वल है 18 के, 18 के, तभी वैल्यू इंसर्ट होगी वोटर टेबल के अंदर, वरना नहीं होगी, एरर दे देगा। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको एग्जीक्यूट करूं, अच्छा यहाँ पे ये कह रहा है एज, अच्छा हमने सिर्फ एज नहीं रखा, हमने वोटर एज रखा है, कॉलम का नाम हमने क्या रखा है, वोटर एज, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाके इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यही इंसर्ट वाली क्यूरी ऊपर से हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ये है ना, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे नीचे लेके आते हैं, सही है। और यहाँ पे अब मैं दूसरा डेटा, ठीक है, सेकंड रो इंसर्ट करवाता हूँ, नाम इनका यही रहने देते हैं। यहाँ पे 15, अब देखो 18 के बराबर होगी या 18 से बड़ी होगी तभी वो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, लेकिन 18 से नीचे होगी तो वो एरर देगा। तो अगर यहाँ पे आके इसको इंसर्ट करवाने की कोशिश करूं तो देखो अब क्या कह रहा है, इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द चेक कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं 18 से बड़ा दे दूं या 18 ही दे दूं पूरा, ठीक है, तो यहाँ पे आके अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूं तो ये अब ले लेगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 18 से कोई बड़ी दूं, मतलब अभी 18 के इक्वल दिया है मैंने, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे उस्मान, ठीक है, और यहाँ पे मैं 18 से बड़ा दे दूं फॉर एग्जांपल 22, और अब इसको इंसर्ट करूं तो अभी भी ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, बस 18 से नीचे की कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये है आपके पास चेक कंस्ट्रेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसको भी ड्रॉप करते हैं इस तरह, सेम वही प्रोसीजर है, यहाँ से अल्टर टेबल और टेबल का नाम हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ड्रॉप फिर कंस्ट्रेंट, और अब यहाँ पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा टेबल था वोटर टेबल, ठीक है, मैं इसको एक दफा रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, और इसको एक्सपेंड करते हैं और चेक में मैं यहाँ पे जाता हूँ कंस्ट्रेंट्स के फोल्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नजर आ रहा है सी के मतलब शॉर्ट फॉर्म है चेक की, सही है। तो यहाँ से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ इसके बाद, सही है, और यहाँ पे आके हम एक स्पेस दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करवाता हूँ, ठीक है, देखो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कंस्ट्रेंट्स का फोल्डर रिफ्रेश करूँ तो ये हमारे पास देखो प्लस का साइन चला गया, इसका मतलब रिमूव हो गया, ठीक है, सही है। इसका मतलब अब अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 18 से छोटी वैल्यू इंसर्ट करूँ, फॉर एग्जांपल 4, यहाँ पे मैं इसको कह दूं आमिर, और यहाँ पे अब मैं वोटर एज 16 डाल दूं, मतलब 18 से छोटा है, तो अगर एग्जीक्यूट करूं तो अब ये रो क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी, क्योंकि चेक कंस्ट्रेंट हम रिमूव कर चुके हैं उससे, ठीक है। अच्छा, फिर आखिरी रह गया हमारे पास डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट हम कब यूज करते हैं, जब हम चाह रहे हैं कि भाई अगर
हमारी हमारी कॉलम को कोई भी यूजर नल छोड़ना चाह रहा है, खाली छोड़ना चाह रहा है, तो उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू चली जाए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ, मतलब ये जो हमारे पास वोटर टेबल है, मैं आपको इसका डेटा दिखाऊं, वोटर टेबल है ना। अब मैं चाह रहा हूं कि अगर कोई यूजर वोटर एज वाला कॉलम एम्प्टी छोड़ता है तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू चली जाए 18। सही है, तो वो किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, अल्टर। ठीक है, फिर उसके बाद ऐड और फिर डिफॉल्ट का कीवर्ड, और डिफॉल्ट में मैं कहता हूं 18। सही है, देखो अगर कोई वॉरचार होता, स्ट्रिंग होता, तब आप तब आप सिंगल कोट्स लगाते। अभी इंटीजर है तो डायरेक्ट मैं 18 लिख रहा हूं। ठीक है, फिर इसके बाद एक कीवर्ड यूज होता है फॉर, और मैं किसके लिए लगा रहा हूं, अब एज के लिए, तो यहाँ पे कह दूंगा वोटर एज। सही है, मतलब देखो जो फॉर का कीवर्ड था ये अभी तक हमने कहीं और नहीं पढ़ा, ये सिर्फ डिफॉल्ट के साथ हम कर रहे हैं। मतलब अल्टर कर दो वोटर टेबल, ऐड कर दो डिफॉल्ट, और फिर उसकी डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब 18 डाल दो किस कॉलम के, उसमें वोटर एज के उसमें। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो देखो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और अब मैं यहाँ पे इंसर्ट का जो सेकंड तरीका है वो इसके अंदर देता हूं। ठीक है, इंसर्ट इनटू, और फिर यहाँ पे वोटर टेबल। ठीक है, और अभी मैं यहाँ पे कहता हूं कि मुझे इंसर्ट करवाना है सिर्फ वोटर आईडी में और वोटर नेम में। सही है, मैं किसको एम्प्टी छोड़ना चाह रहा हूं, वोटर एज को, ताकि उसमें डिफॉल्ट वैल्यू 18 चली जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ वैल्यूज। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं इसको कहता हूँ फॉर एग्जांपल, अच्छा हम डेटा देख लेते हैं, आई थिंक 4 तक है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 5 दे देता हूँ, और नेम में मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल सुफियान। सही है, मतलब 5 किसके पास चला जाएगा, वोटर आईडी पे, और सुफियान किसके पास चला जाएगा, वोटर नेम पे। इसका मतलब वोटर एज में नल जाएगा, लेकिन नल के बजाय हमने डिफॉल्ट दिया हुआ है, तो क्या चला जाएगा, 18 चला जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको अभी एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, तो देखो 1 रो अफेक्टेड, मतलब इंसर्ट हो चुका है। तो अगर मैं आपको अब टेबल दिखाऊं, ठीक है, ये हमारा वोटर टेबल। ठीक है, और यहाँ पे आके इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखो 5 में हमने वोटर आईडी में 5 दिया था सुफियान, और वोटर एज में हमने कुछ भी नहीं भेजा था, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ गई, 18। सही है, ठीक है, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स विद अल्टर स्टेटमेंट, कि भाई बने बनाए टेबल्स के अंदर हम किस तरह से एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो भाई ये था हमारा आज का लेक्चर, हाउ टू ऐड एंड ड्रॉप एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स यूजिंग अल्टर कमांड। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।